हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। उसके ऊपर 1.5 लाख+ वीडियो बन गई है टिकटॉक पे। फिर ये जो गाना है, वो गाना कितना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसका चलो ठीक है, वो होता है वायरल ही वायरल, कोई मसला नहीं है। लेकिन ओ मैं जितने भी जाना वा, अरे भाई गाना सुना दें, ओ मैं दादाजी 1 मोर सॉन्ग 1 लॉयन मारोगे, मेरा गला बह गया गा गा के। अच्छा मैनू सिर्फ हार्ट मार दे मैंने, यार मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, डॉलर लटाओ मेरे से, हद हो गई है यार। दादाजी ने कहा 1 मोर सॉन्ग, दादाजी मेरी जान है, कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर भी हम दादाजी को गाना सुनाएंगे। दादाजी गाना ढूंढ लेने तो सब्र करो, अभी सुनाता हूँ आपको। कौन सा सुनो दादाजी बताओ, मेरे मोबाइल में मेरे वो होंगे सेव गाने। ओए, और 11:27 पे मेरी आज की आखिरी लाइव है। मैं आज के बाद आप लोगों को लाइव नज़र नहीं आऊँगा, ठीक है। अब ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, शुरू से बात कर लेते हैं। ये सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंडिंग में जा रहा था, ट्रेंडिंग में हूँ, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। एक अदद फ्रेंड हमारी ऐड होती है जिसका नाम है जरनाब, उसकी बहन रोशनी। जरनाब सेड कि टिकटॉक लाइव पे आओ, आपको आवाम बहुत प्यार करेगी, आप तो मतलब छा जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई सेड के यार नहीं, वहाँ पर ना बहुत कुछ बिलो द बेल्ट काम है, बिलो द बेल्ट जो है ना वो आवाम वहाँ पर है, बहुत क्रिपी हो जाते हैं। शी सेड के नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी पॉजिटिव ऑडियंस रखोगे वो पॉजिटिव रहेंगे। हम लोग एक बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, आई थिंक ग्लोरिया जीन्स बैठे हुए थे, हाँ, एम वालम रोड पे। तो ऐसे ही बैठे बैठे उसने अपना मोबाइल ऑन कर लिया, हम लोग लाइव आ गए और वो आधा घंटा लाइव बैठे, हम 50,000 रुपये हमने कमा लिया उस टाइम पे, आधा घंटा बैठ के। 500-700 बंदा हमें देख रहा था हैदर की आईटी से। मैंने कहा यार ये तो सही है, गुड यार, बड़ा आला काम है तो बेहतरीन। इस टाइम तक मेरे जहन में कुछ नहीं था कि मैंने क्या करना, मैंने लाइव आना या नहीं आना, और मैंने लाइव के पैसों का क्या करना, ठीक है। हैदर भी हैप्पी हो गया, डोगर भी हैप्पी हो गया, और मैं भी उस टाइम पे बड़ा खुश था कि यार आधे घंटे में 50,000 रुपया, वाह यार, ठीक है। मैंने कहा मम्मा मैंने किसी गंदे सा मैच नहीं लगाना, ठीक है, मैं कहीं फंसना ही नहीं, मैंने 4 अच्छे लोग देखने उनके साथ खेला करूँगा। और मेरा जो मोटिव है ना वो ये है कि जो हमारे घर पे आती हैं, माइयाँ आती हैं, बीबियाँ आती हैं, भाई बहन आते हैं, कोई मजदूर आता है, कुछ भी जिसका कोई मतलब है, जो जिसको लगता है कि यार इनके पास बड़े पैसे नहीं कर सकता है, जबकि खुदा के सब इतने हैं नहीं है, सिर्फ बांट के खाते हैं तो लगते बहुत हैं, ठीक है। मैं क्या, मैं इसको एजेंडा के लेके चलने लगा कि टिकटॉक लाइव से जो पैसे आया करेंगे वो आप अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे, कोई सदका नहीं, कोई खैरात नहीं। सिर्फ क्या होगा कि मैं 2-3 घंटे बैठ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं रात को जिम जाता हूँ, चलो जिम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, जिम भी जाया करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करूँगा। मम्मा उस टाइम पर थोड़ा सा माइल हुई, मम्मा ने कहा हाँ चीज़ तेरी अच्छी है, दुआवां बड़ियां मिलन गई, क्योंकि जिन्ने लोग साढ़े को आते ने मदद कर दो, असी इन्ना कर नहीं सकते, इन्ने पैसे साढ़े को नहीं है। मैं कहा कि मम्मा से इजाज़त मिली, हमने अपने यूट्यूब पे शाउट आउट डाला, सब उसकी हैदर की आईडी से हमने 1 महीना 1.5 हम लाइव आए, हैदर की आईडी एक्टिव होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने आई थिंक 30 लाख रुपया कि 28 लाख रुपया पहले महीने में निकाला, हाँ महीने 1.5 महीने की आप कमाई लगा लो, ठीक है, 1.5 महीने की कमाई आप लगा लो। तो जो मेरे हिस्से में आया मैंने वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्लॉग में भी दिखा दिया, जिस घर में जाके लाख पेटी दी, सारा व्लॉग में दिखा दिया कि कोई एक बंदा भी मेरे, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे 30-40 लाख रुपया महीने का डिस्ट्रीब्यूट करना किसी खरबपति का या किसी अरबपति का काम है, और मैं खरब और अरबपति अभी नहीं। वैसे भाई मैं लाइव बैठा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी लाइव कॉल चला रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपसे ये पूछना है कि लास्ट मंथ में मैंने कितने पैसे कमाए हैं टिकटॉक से, क्योंकि सारे पैसे तो आपको आते हैं, मेरा तो पायनीर लगा नहीं हुआ यार। उसपे तकरीबन लास्ट टाइम जितने ये जो अभी हमने विड्रॉ किया है, मतलब पहली तक महीने के एंड पे करते हैं, हमको तो डेली करते हैं, ऐसा ही है। नहीं तो वो टोटल पाकिस्तानी पैसों में बता दो, डॉलर छोड़ो, पाकिस्तानी पैसों में बता दो कि लास्ट मंथ हमने कितने पैसे कमाए हैं। वो तकरीबन 60-62 होगा मेरे ख्याल से, 62 लाख रुपया। हाँ जी, चलो थैंक यू भाई। ये प्लस भी हो सकता है, क्योंकि कल मैं आपको ना वो ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे जी भाई, वो टोटल करके मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन यार 55 to 60 था ना, हाँ 60 था, ऐसा ही है। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा जी, 60 लाख रुपया हमने पहली तारीख तक कमा लिया, ओके हो गया।
अब इस महीने जो वहीद तो अब चला गया, वहीद के पास मेरे पास नीचे लोग जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, लोगों का आना जाना मेरे घर मजीद बढ़ गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मसले बहुत हैं, वहाँ बहुत मजबूर है। अगर हमें 2 टाइम की या 3 टाइम की रोटी मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, हम बहुत खुश नसीब हैं अगर मिल रही है तो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि यार मेरी रेप्यूट जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। वो ख़राब कैसे हो रही है कि यहाँ पर गाली गलौज बहुत आम है, सारे निकालते हैं, मैं निकालता हूँ, हर बंदा निकालता है, लेकिन हम कैमरे पे नहीं निकालते कि बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ठीक है। यहाँ पर गाली गलौज बहुत आम है। जी जी दादाजी मैं भी करता हूँ, मैं आपसे बात करके फिर जाऊँगा, मैं अभी बंद नहीं कर रहा दादाजी, लेट मी फिनिश, मैं आपको करता हूँ पिक, ठीक है। गाली गलौज मुझसे 2-3 दफ़ा हो गई, अपने हैदर की वजह से हो गई, हैदर के लिए हो गई, चलो जो भी था, दादाजी मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब पता क्या है, जहां पर मैं टूट गया, जहां पर मैं खत्म हो गया, अब लोगों के जहन में ये इंतशार फैलाया जा रहा है और बात ऐसी घूम रही है कि जी 2-2.5 करोड़ रुपया महीने का कमाता है, एक फ्रिज ते 5000 के बर्तन दिंदा है ते बकाया सारे पैसे अंदर कर लेंदा, ठीक है। एक फ्रिज दिंदा है, 5000 के बर्तन दिंदा है ते बकाया सारे पैसे अंदर कर लेंदा, और उसके साथ बंदा वो बैठा हुआ है, उस तरह का बंदा उसके साथ बैठा हुआ है जिसने मेरे घर आके रोटियां खाई हुई हैं, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाई हुई है। अगर वो बंदा मुझे दिखा दे कि मैं कहाँ उसके साथ गलत चला हूँ, शायद मैंने कभी कुछ 4-5 दफ़ा फ़ोन ना उठाया होगा, बिजी होता हूँ, ठीक है। उसके साथ उस तरह का बंदा बैठा हुआ है, मैं वहाँ पर फट गया। पहले ही मेरी गाली गलौज चल रही थी, मैं हारता भी हूँ, मैं पनिशमेंट्स करता हूँ। एक बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ, साद भाई वेलकम यार, वेलकम। एक बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ, करोड़पति खरबपति बंदे हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। जरार भाई नो नीड नो नीड नो नीड नो नीड, प्लीज सिट, आई लव यू प्लीज। खरबपति अरबपति बंदे हमारे पाकिस्तान में रहते हैं। किसी गरीब को 1 लाख रुपया देना पड़ जाए ना तो मौत पड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे अंदर वो जिगरा डाला, वो चीज़ डाली है कि मुझे पता है कि अगर देता हुआ हाथ होगा ना तो अल्लाह की ज़ात उतना ज़्यादा वापस देती है, और मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को उतना मिला है, मेरी सोच की समझ से बाहर से मिला, ठीक है। जो बैठ के बात करता है ना, एक नहीं पता नहीं कितनी बात करते हैं। मैच के अंदर कोई मुझे पनिशमेंट करवा रहा है, कोई मुझे कुछ भी करवा रहा है, वो पार्ट ऑफ गेम है। अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो अगले बंदे के ऊपर फर्ज नहीं है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। वो अपनी गेम खेल रहा है, उसने पनिशमेंट करवानी है, और मैंने हमेशा की है। मैंने कभी नहीं कहा यार मैं तो चैरिटी करने के लिए बैठा हूं, मैं तो डोनेशन कर रहा हूं, मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो। मैंने कभी ये सिंपैथी प्ले कार्ड नहीं प्ले किया, ठीक है। मैंने हमेशा पनिशमेंट की है। लेकिन जो बैठ के जातियात के ऊपर उतर आते हैं ना, अब क्या हुआ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं हर कुत्ता बिल्ली पीछे पड़ा हुआ है। जो बंदा उस बच्चे के साथ बैठा, बच्चा है वो एक चपेट की मारनी है, एक थप्पड़ की मारनी है वो, ठीक है। उस बंदे के साथ, उस बच्चे के साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो मेरे घर आता, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाता, मेरी बहन को बहना कहता है, उसकी बेगम मेरे घर आती है, वो बैठ के हंस रहा है, और वो बंदा जो साथ जो छोटा बच्चा बैठा हुआ वो कह रहा है कि सारा टब्बर ही लाइव आ गया। यार किसी को आप कैसे रोक सकते हो। सलमान है, उसने अपने पेरेंट्स को स्टैंड करना है, उसने अपना घर बनाना है, वो आ रहा, तो मैं उसको कैसे मना करूँ कि तू लाइव नहीं आ सकता। जवाद आ रहा, मैं जवाद को कैसे मना करूँ। हैदर आ रहा, मैं हैदर को कैसे मना करूँ। वो बच्चा वहाँ पर, उस बच्चे की तरबियत किस तरह किया है, वो वहाँ पर बैठ के लाइव पे कह रहा है माँ भी लाइव आई है, बूढ़ा भी लाइव आया है, बहन भी लाइव आई है। माँ, बूढ़ा, बहन, ये कहाँ लाइव आए हैं। मेरी माँ एक दिन लाइव आई, वो भी आयत के साथ शुगर लगा के चली गई सलमान की लाइफ पे। कहाँ पर बूढ़ा, कहाँ पर बहन, कहाँ पर, ठीक है। ओके हो गया। इन्हों दी गैरतां किस तरह गवारा कर दियां, साडी तो गैरत नहीं गवारा करती है तो है। और जो साथ वो बंदा बैठा हुआ जो उसकी बातें सुन रहा है, वो कह रहा हाँ हाँ मैं फलाने दी लाइव देखी सी, उन्हें क्या कि तुसी सारा टब्बर ही लाइव आ गए, और वो हंस रहा था। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ माई फैमिली ऑन दैट टाइम, ठीक है। मैंने अगर किसी से बैठ के खाया हो और मैं उसकी बुराई होता देख लूँ ना, और मैं अगले बंदे के साथ बैठ जाऊँ, अगले की टीसी कर रहा हूँ,
मैं वहाँ पर खुदा की कसम अपना गला उतरवाना जो है ना वो मुनासिब समझूंगा। ऐसे ऐसे बगैरत लोग यहाँ पर हैं। मेरी माँ ने सारी रील्स देख ली। मेरी माँ रात को इतने बड़े आंसुओं के साथ रोई कि यार बच्चा तो ही नहीं, नाम भूल गया था उनका ना, काफ़ी देर से मुलाकात नहीं हुई। ए बच्चा तो ही नहीं तो ए कौन है नाल, इतने मेरे ख्याल 17-18 साल का लग रहा है। मैं कहा जी नहीं, घरों भुखे निकले हैं बेचारे। टिकटॉक ने ना हर भुखे ਨੂੰ पैसा दिता, इन्होंने पचता नहीं पाया। ये वो लोग ने जिन्होंने कभी 20 रुपये या 40 रुपये तो ऊपर किसी ने रुपया नहीं दिता, सदका भी नहीं दिता। ठीक है, अच्छा अब ये मेरी जिम का बच्चा है, ये मेरी जिम का बच्चा, मैं बात यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ये मुझे कोई 18वां-19वां फ़ोन कर रहा है। हाँ भाई अली, 1 मिनट रुक जाओ। माँ मेरी ने सारी लाइव सारी वो रील्स देख ली जिसमें वो हमें गाली गलौज कर रहे हैं, मेरी बहन को बुरा भला कह रहे हैं, मेरी माँ को कह रहे हैं कि वो बूढ़ी भी बूढ़ी भी लाइव आ गई है, सारा टब्बर ही लाइव आ गया। किस तरह के बगैरत लोग ने ये हमें गाली गलौज कर रहे हैं। मेरी माँ इतने बड़े आंसुओं के साथ रोई कि ना जो बंदा बैठा आ घर च मैं साढ़े घर नहीं आया होया। मैं कहा जी मम्मा ते हादसा किस तरह पिया है, ਇਹਦਾ ज़मीर किस तरह गवारा किया। मैं कहा मम्मा छੱਡ दे इत्थे जी। मैं कहा बताओ हुक्म करो, जैसे आपको मैं वैसे कर लूँगा। माँ मेरी ने क्या कि मैं कहा ना इतने ना इतने बड़े गंदे लोग ने। मैं कहा मम्मा मैं जिस लिए आया था आपको पता ही है, और मैंने वो काम किया भी है हिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। वो काम आज तक किसी यूट्यूबर किसी इन्फ्लुएंसर किसी ने नहीं किया हुआ जो मैंने किया, और मैं करता रहता जब तक मेरी बर्दाश्त के अंदर बात रहती। फुल एंड फाइनल डिसीजन एंड लास्ट थिंग जो मैं बात करने लगा हूँ, टुडे इज़ माई लास्ट लाइव ऑन टिकटॉक। कल से मैं लाइव नहीं आऊँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका यूट्यूब से, जिम से, प्रॉपर्टी से मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकेगा। वो मैक्सिमम यही है 5 लाख 7 लाख 10 लाख निकाल लिया करूँगा। इससे ज़्यादा का मैं नहीं वो रखता, औकात नहीं रखता। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी शादी सर पे है, मैंने अपने अभी और बड़े काम है करने वाले, ठीक है। शादी होनी है, अभी घर शिफ्ट करना है, कल को बच्चे होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। वो सब चीज़ें भी देखनी है। वही ना बच्चे कल ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਵੰਡਦਾ ਹੀ ਵਲੌਗ ਹੀ ਬਣਾ लेते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूशन दे, साढ़े ऐसे कुछ नहीं रखिया। तो आई वांट टू थैंक एवरी सिंगल पर्सन, ZJ111 ज़रार भाई, साद मेरा भाई, दादाजी आप मेरी जान है, आप मेरे बड़े हैं, आमना मेरी बहन, मिस्टर मौज़म, जवार हसन पंजतनी, जिसने सपोर्ट किया, एवरी सिंगल टैप करने वाले को, तला भाई, खुर्शद मेरी जान, आपका ये सारा कुछ, थैंक यू। तलहा भाई जो कि 4-5 दिन से ही हमारे पास आना स्टार्ट हुए हैं और एक मैसिव सपोर्ट करते हैं, जिसके पास भी जाते हैं दबा के सपोर्ट करते हैं। तो मेरी लास्ट लाइव है और मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सबसे कि जिस लड़की के साथ मेरी वीडियो आपने लगाई हुई है, इंक्लूडिंग हयात, इंक्लूडिंग आयत, इंक्लूडिंग कोई भी, काइंडली वो रिमूव कर दें। उनके लिए, उनके घरों के लिए मसले हो सकते हैं। मेरे लिए यूट्यूब जितने मैं कमा लेता हूँ आप सबको पता ही है, मैं हर सिंगल पॉडकास्ट से दसिया है, 1 करोड़ 1.5 2 मेरे वास्ते वाधू है। जिन लोगों का मैं कर रहा था, जब वो लोग झोलियाँ उठा के आप लोगों को बददुआएं देंगे ना, उन लोगों को जिन्होंने मेरा छुड़वाया है, मैं हैप्पी था, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग किक मिलती है, ठीक है। मैं रात को बड़ा तगड़ा होकर सोचता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, अज इन्नियां दुआवां मिलियां ने तो मैनू दुआवां का ही भाग लगा है। मेरी औकात एडी नहीं सी है, ठीक है। जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ ये मेरी औकात नहीं थी, मेरे मालिक ने मुझे दुआओं का सिला दिया। उन लोगों की बददुआएं आप तक जरूर पहुँचनी है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। आप लोगों ने मेरी छुड़वाई है, मैंने लाइव छोड़नी नहीं थी, मैं थका नहीं हूँ। अभी हिम्मत थी मेरे अंदर, कम से कम कोई 2-3 साल की हिम्मत थी। आप लोगों ने मेरी छुड़वाई है। मैं यहाँ पर नाम लेना नहीं चाहता, वो इसलिए नहीं लेने, मेरे पास वीडियो सेव पड़ी है, मैं दिखा दूँ अगर मैंने दिखाना हो तो। जो मेरे बारे में भौंक रहा था, जिस तरह का भौंका है, मैं दिखाने को दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर फिर बैठना काम करना मुहाल हो जाएगा। समझते मेरी बात को। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को जो महीने का कोई 10, 15, 20, 40, 50 लाख रुपया टिकटॉक से कमा रहे हैं ना, जिसकी कभी भनक भी पड़ने नहीं दी कि हम ये कमा रहे हैं, वो बंद हो जाए। आप लोग कमाएं, मैंने इजाज़त दो। मैं यूट्यूब पर बड़ा खुश हाँ, को 2 घंटे जागूँ, रात में जिम भी जाया करांगा, टाइम ना सौ भी जाया करांगा, वरना रूटीन ये थी सुबह 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। खुश रहो, आबाद रहो, तो मौला तुहाडियां सलामतियां करे तुहाडे सारियां दियां। ते तुहानूं जिहड़ा ना वो मौला थोड़ा जिहा अकल दे नाखून लैण दी भी हिम्मत करे, ते तुहानूं पता लगे कि जिंदगी सिर्फ अपने वास्ते ही नहीं की, अपने जिहड़े नाल दे ना उन्होंने नाल लै के चलो। तो जिनकी आपने रिज़्क रोटियां, जिनके घरों के किराए, जिनकी मेडिसिन, जिनके बच्चों की फीसें, जिनके घरों के राशन आपने बंद करवाया, उनकी बददुआएं आपके साथ साथ ही हैं, उसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। हयात थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं वो भी, अल्लाह पाक उनका नसीब नेक करे, ठीक है।
उनकी बातों आप लोगों के साथ साथ ही हैं, उनके लिए रेडी रहें। मेरी तरफ से कोई हार्डशिप नहीं है, मैं राजी बाजी हाँ। मैं सुकून 8 बजे 9 बजे व्लॉग बंद करांगा, जिम जावांगा, उस तो बाद 1-1.5 बजे तक यारां दोस्तां नाल फिर टुर के इंजॉय करांगा। लास्ट बात यह है कि सलमान मेरे पास जॉब जरूर करता है, जकी भाई भी, यस यस जकी भाई थैंक यू, ऐसा ऐसा नाम याद आ रहे ना, सारे एकदम याद नहीं आते। सलमान का जॉब जरूर करता है लेकिन रात को वो फ्री है, वो आना चाहे लाइव वो आए, क्योंकि उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी रात के लिए आ रहे हैं, अपनी रात के लिए आ रहे हैं तो बातें भी बर्दाश्त करनी है, करो भाई अगर करनी है तो ठीक है। जवाद अपनी मर्जी से आ रहा है, मेरा भाई है, मैं उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आना चाहे आए, छोड़ना चाहे तो वो अपनी अपनी स्टेटमेंट आप तक खुद पहुंचा देंगे। हैदर है, डोगर है, इन सब के अपने अपने फैसले हैं, इन्होंने आना है आए, छोड़ना है छोड़ दें, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। खुश रहें, आबाद रहें। आप यकीन करेंगे मेरी दिसंबर के अंदर शादी है, मैं अभी साथ भाई मैं डेट अनाउंस करने लगा था। अली भाई मेरी दिसंबर में शादी है, थैंक यू सो मच। शादी तक डिले कर दो, ये ना कहो कि मैंने नहीं आना, को मैं शादी के बाद आऊंगा। मैक्सिमम ज्यादा नहीं, 10-15 दिन का मैं चाहूंगा मैं गैप ले लूं, मैं गैप ले लूं। पता मेरा वो बहनोई आना चाहे ना, वो तो शुक्र लगता है, वो VA है, वो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शुक्र लगाना आता है। अवाम ने उसके ऊपर भी बातें की हैं, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट जरूर करूंगा। आपने कहा मेरे बड़े भाई हैं, जरूर इंशाल्लाह आपकी बात का पास रहेगा। जरूर देखें, रेस्ट करो, बिल्कुल थोड़ा सुकून हो लो, और इतना ज्यादा जारी बात है, रात 3 बजे सो रहे हो, बंदा स्ट्रेस आउट हो जाता है, अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। बिल्कुल अपना एंजॉय करो, 1-2 वीक वगैरह, 2-3-4 वीक लो, लेकिन छोड़ना नहीं है इस प्लेटफॉर्म को। क्योंकि देखो इस कास्ट जहाँ इतने कुछ लोग अगर आपको बदवाएं या इरिटेट कर रहे हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपको दुआएं भी दे रहे हैं। मेरी बहन व्लॉगिंग छोड़ गई है, ऑलमोस्ट महीना हो गया उसने व्लॉग नहीं किया। उससे पहले एक व्लॉग किया, फिर पिछले महीने व्लॉग नहीं था किया, जस्ट बिकॉज इनके जो अल्फाज हैं ये ऐसे ऐसे डाडे अल्फाज दादाजी यूज करते हैं ना, इनका एक बार रूह नहीं कांपती कि यार किसी की बहन के बारे में, किसी की माँ के बारे में ऐसी हम बात कर रहे हैं। वो बच्ची व्लॉग ही छट गई, वो अपने व्लॉग का जो 12-13 लाख रुपया महीना कट दी थी, कंदी भाई गया ना, मेरे पास की गल नहीं है। इनका क्या हुआ, इनका सिर्फ वो एक जो था ना कंटेंट का जरिया वो कम हुआ। ये लोग नहीं सोचते, बहुत डाडी आवाम भाई है ना, तो माफी जंगी। वो बेचारी छोड़ ही गई है व्लॉग, मेरा नहीं ख्याल कब करेगी कब नहीं करेगी। ये मेरे तक रहते, मैं बड़ा पक्का हूँ, खैर है जुड़े रहते, मैं डोगर हैदर शैदी जहांगीर मूसा जिस पे मर्जी बात करते हैं, कोई मसला ही नहीं था। ये जा रहे हैं मेरी बहन के शोहर पे, मेरी बहन पे, मेरी माँ पे, मेरे बाप पे। एक दिन अम्मा आके बैठी हैं, आप सब गवाह है ना, सलमान की आईडी पे आके अम्मा एक दिन बैठी है, मुझे छोड़ के अम्मा की प्लॉट पे चले गए थे। उन्होंने वो बात पकड़ ली कि एक साइड से मां आई है, एक साइड से बूढ़ी आई है, एक साइड से बूढ़ा आया है, एक साइड से भैन आई है, एक साइड से जवाई आया है, एक साइड से आप आया। भैन तो मेरी कभी नजर ही नहीं आई टिकटॉक लाइव से, इंज गुजरती गुजरती प्यार दिखा के चली जाती। बहुत बड़े लोग ने भाई। मैंने आके इंटरव्यू के अंदर मान लिया कि हाँ मैं बच्चे कुत्ते ने, मैं उन्होंने पिस्तौलों से बट मारे, मैं मान्या वहां। मुझे बाद में मेरे जो इंटरव्यू वाले लोग हैं, जो मेरी कम्युनिटी के, उन्होंने कहा भाई ये बातें यहाँ पर आके ऑनलाइन नहीं मानते, मुकर जाओ। मुझे नहीं अकल होता है। मेरी बात सुन, रिलैक्स हो जाओ, आप इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, ठीक है। हम लोग मेरा अपार्टमेंट है, घर तो मैंने अभी लिया है, हम जमीन पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, वो बीबियां 4 दरवाजा खोल के सीधा मेरे घर के अंदर आ गई हैं, साथ भी सामने बैठे हुए हैं। मेरे घर का रेंट है, बिजली का बिल आया, तो मेरी लाइफ ऐसी है। 10 दिन पहले घर के बाहर फायरिंग हुई, तो है 10 दिन पहले घर के बाहर फायरिंग हुई है, मेरे 8 गोलियां फायर करके गए हैं, अपने ऊपर लिए मैं मसले सारे भाई, नेट चेक करिए। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अली भाई थैंक यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि ये मेरा हाँ जज्बाती फैसला है, 2-3 दिन बाद शायद मैं खुद रिग्रेट करूँ इस चीज़ पे कि मैंने क्यों किया।